अच्छा जो है हमारे फैमिली डॉक्टर, आप में से कई लोग जानते होंगे, जिन्होंने पापा को भी ट्रीट किया था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं। तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी एंड देन उसके बाद आई थिंक ब्लड रिपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने बोला था। यस, तो फिर 5 तारीख को मैं आ गया। जब तक एंटीबायोटिक चली सब कुछ ठीक था, दीपिका ठीक थी, पेन भी सही था और जो जो चीज़ें थी वो बेटर थी। फिर पापा का बर्थडे आ गया, मैं आ गया था, पापा का बर्थडे आ गया एंड पापा के बर्थडे के 2-3 दिन के बाद से फिर से उसको पेन वापस वैसे ही शुरू हुआ एंड मीनवाइल ब्लड रिपोर्ट किया था तो उसमें बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आया था एंड जब इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप वापस आओ, मतलब मेरे पास आओ। तो हम जब गए तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया सारी चीज़ें एंड उसके बाद उन्होंने एक सीटी स्कैन करने के लिए बोला एंड जब सीटी स्कैन किया तो आईवी डाल के, आईवी कॉन्ट्रास्ट डाल के होता है, जब सीटी स्कैन किया उसमें पता चला कि दीपिका का जो लिवर है उसके लेफ्ट लोब में उसको एक ट्यूमर है लाइक, और ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे टेनिस बॉल वगैरह होता है ना उतना बड़ा है। तो वो हम सब के लिए शॉकिंग था एंड जैसे फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दी, सिटी स्कैन की बताई थी, डॉक्टर वाज लाइक अभी आपको इमीडिएटली आप आ जाइए, एडमिट होना पड़ेगा। एंड सबसे पहले जब बॉडी में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सबका दिमाग वहीं जाता है, कहीं है कैंसरियस तो नहीं है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट यस हमें श्योर होने के लिए हमें सारे आगे जो है वो फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप आ जाइए। तो हम पिछले 3 दिन से दीपिका, हम मैं और दीपिका तीनों लाइक जो एडवांस हॉस्पिटल है, आप में से कई लोग जानते होंगे, वहाँ पे थे क्योंकि वहाँ पे सारे टेस्ट हुए, फिर सिटी हुआ, एक्सरे भी हुआ, सोनोग्राफी भी हुआ, सारे ब्लड टेस्ट भी हुए। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि किसी भी टेस्ट में ऐसा नहीं आया है कि वो कैंसरियस है, ऐसा कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आया है। लेकिन यस कुछ टेस्ट अभी और करने हैं जो बचे हुए हैं, तो बस वही है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सर्जरी ज़रूर होगी, डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी तो होगी ही होगी क्योंकि उसको बॉडी से वो निकालना ही पड़ेगा। इट जस्ट कि हम पहले श्योर हो जाएं कि ये क्या है, तो उसके आगे फिर हम उसको हिसाब से ट्रीट करें। तो 3 दिन तक अभी हम लोग लास्ट पिछले 3 दिन से वहीं पे थे एडवांस में। आज ही मैं अभी उसको डिस्चार्ज करके घर लेके आया हूँ क्योंकि कल हमें ये क्या बोलते हैं कोकिला बहन जाना है, वहाँ के लिवर स्पेशलिस्ट से डॉक्टर से मिलना है। तो वो फिर आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि क्या है कैसा है। सर्जरी है, सर्जरी तो ऑब्वियसली बात है, मतलब उससे पहले कुछ टेस्ट और करने हैं, चाहे वो बायोप्सी हो या जो भी हो, XYZ वो बताएंगे। और अभी एक टेस्ट है जो ब्लड रिपोर्ट में होता है, मैं भूल रहा हूँ, वो स्पेशली इसी के लिए होता है ब्लड का, मैं लिखा है मैं भूल रहा हूँ, वो उसकी रिपोर्ट कल आनी है। एंड अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं निकला है, जैसे मैंने बोला कि कैंसरियस है या समथिंग ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बट अगर वो नहीं भी निकलता है तो भी सर्जरी होनी है और सर्जरी विल बी अ मेजर सर्जरी। तो ये अपडेट है। अभी कल जाना है दीपिका को लेके कोकिला बहन, वहाँ पे जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलना है एंड देन फिर उसके बाद वो आगे हमें गाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, सर्जरी करनी है, कब करनी है। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस जो इस वक्त है मुझे, इवन घर में सबको जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो इस बात का है कि रूहान को कैसे मैनेज करेंगे। और हमारा तो आपको पता ही है, आप भाई का ब्लॉग देख ही चुके होंगे। और कल जब भाई ने आप सबको अपडेट दिया और जिस हिसाब से आप सब दुआ दे रहे हैं तो हम लोग को बहुत हिम्मत आई कि मतलब हमें भी लगता है कि आपसे मतलब दिल हल्का हो गया ना। बिल्कुल, आपसे बात करके दिल इंसान का हल्का हो जाता है ना। वही तो भाई जब बोल रहे थे तो पहले ये था कि 2-3 दिन तो बताया नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। फिर जब आपसे शेयर किया ना तो इतने सारी मैसेजेस, फ़ोन सब आ रहे, और जितने लोग दुआ देते हैं तो हिम्मत आती है कि ऐसे टाइम पे दुआ की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड ऐसे टाइम पे तो ये लगता है कि एक इंसान का सहारा है, एक इंसान की दुआएं हमारे लिए काफ़ी होती है। और इस वक्त जो इस वक्त घर के हमारे हालात हैं, चाहे हमारे घर के हो या शोएब भाई घर के हो, मतलब आप सोच नहीं सकते। भाई ने तो आप सबको बता ही दिया है, तो सुन के ही बस उस वक्त था कि अल्लाह ताला बस सब कुछ चीज़ें ठीक कर दे, इसके अलावा दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा था। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत है और अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है और आप सबकी दुआओं पे, और जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि अल्लाह कुछ उनके साथ गलत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम लोग दुनिया में आए हैं तो अच्छा भी वक्त आता है, बुरा भी वक्त आता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला मतलब अपने
बंदों का इम्तिहान लेते हैं और हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो बस ये है कि हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि आप उनके लिए भर भर के अपनी हर नमाज़ों में, अपनी पूजा में, हर चीज़ में दुआ करिए और साथ साथ सबा के लिए भी दुआ करिए, क्योंकि सबा को भी कल मैं लेके गया था डॉक्टर के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक हैं। सबा को लेके तो एक एंड से थोड़ा सुकून मिला कि चलो ठीक है भाई, सबा को लेके चीज़ें ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीक But कभी भी next डिलीवरी week, डॉक्टर हाँ। ने बोल दिया है, तो बस वो यही है भी- कि लेकिन मुझे ना वो जो होता है ना कि जो चीज सोची थी हाँ। वो मतलब बुरा ऐसा तो नहीं लगता है, सोचा था, बुरा ऐसा तो नहीं लगता है। सोचा था कि इस टाइम पे ऐसा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे भाभी उधर पे रहेंगी या नहीं रहेंगी, नहीं मालूम है, सही हाँ। बात है। लेकिन अभी क्या है, मजबूरी है हमारी भी। हमने कुछ सोचा तो नहीं था कि मतलब ऐसा होगा। एक हाँ। तुमने सबा का सपना था कि भाभी वहाँ पे रहेंगी, सारी फैमिली लेकिन रहेगी, बस घर वाले यही है रहेंगे, कि बट अभी सिर्फ ये है कि वो बस सही अल्लाह हो ताला जाए। वो ठीक हो जाए। पहली प्रायोरिटी हमारी वो है और कि वो ठीक इंशाल्लाह हो जाए। होंगी। बस यही है कि हाँ। अल्लाह पे यकीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज मैंने इस टाइम पे सीखी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप कितना भी रो लो, परेशान हो लो, कुछ हासिल नहीं नहीं होता, होने का। कुछ भी नहीं होता। 2 दिन 3 दिन तो सब कर लिया। देखिए अल्लाह ने आपकी हर चीज़ मुकर्रर कर दी है। जी। अल्लाह आपको दे के भी आजमाता है, अल्लाह आपको परेशानी में डाल के भी आजमाता है, अल्लाह आपको लेके भी आजमाता है। और इस टाइम पे ज्यादा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना बस चाहिए। बस बस तो वही है। और आप सब ने जो दुआएं दी हैं, और आप सब बहुत से लोग मतलब परेशान भी थे मैसेज कि कर ब्लॉग्स रहे क्यों हैं, नहीं आ हाँ, रहे ब्लॉग हैं। नहीं आ रहे। तो चीज़ ये थी कि पिछले 3-4 दिन से भाई ने बताया कि वो हॉस्पिटल में थे उनके, तो तब उस तक चक्कर इतना में श्योर नहीं था, नहीं था। मतलब हमारे ब्लॉग्स बने भी थे, डालना भी था। ये था कि मैं देखिए इतना नहीं मिल पा रही थी कि मैं ऊपर थी, मेरा पेन था और भाभी नीचे रहती है। बस अम्मी से मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि ऐसे नॉर्मल के भाभी के पेट हाँ, में दर्द है। सही। जैसे नॉर्मल डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं, तो एक दिन तो उसी में निकला, नेक्स्ट डे वो लोग सिटी स्कैन के लिए गए। हाँ। तब तक भी सोचा भी नहीं था कि ये चीज हो सकती है। हमने कहा ठीक है डॉक्टर, आप हमसे हम डिस्कस कर रहे थे वही। कि स्कैन क्यों बोला पेट क्यों बोला, दर्द बल्कि में? सब मुझसे बोल रहे हैं कि सीटी स्कैन है ना, CT स्कैन। तो मैंने बोला सीटी स्कैन तो होता ही नहीं है। हाँ, और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है। हमने हाँ। कहा फिर भी हो सकता है, डॉक्टर ने कुछ बोला। और उस टाइम पे हम लोग अपना नॉर्मल कुछ शूट कर रहे थे, हाँ, हाँ। ब्लॉग ब्लॉग शूट कर मेकअप रहे थे। करना था बच्चों को, हमारा सब कुछ करा। और अम्मी आई और मतलब मेकअप स्टार्ट ही नहीं हो पाया, सब कुछ था। अम्मी ने जब आके बताया तो हम जस्ट खाना खा रहे थे। उस टाइम के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे तो कैसा हाल हो मतलब गया था मेरा। ये तुरंत सडनली यहाँ रोने लगी। मैं जिम से आया, यहाँ बैठा था, मैंने कहा भाई रो मत, क्योंकि हाँ। अभी सबा को भी देखना है, उसके साथ में भी एक मासूम जान है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें अपना बीपी तो बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बार बार बोलती है कि सबा बीपी नहीं बढ़ाना, बीपी नहीं बढ़ाना। तो देखिए बुरा लगता है, लेकिन वो बहुत इमोशनल लड़की है। गिल्ट हो रहा ये चीज का कि मतलब उस टाइम मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं दिल से अपनी बात, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी बच्चे के लिए। क्योंकि शायद एक माँ को ये चीज मतलब बोलना पता नहीं सही है कि नहीं है। भाभी को सुन के ना मुझे थोड़ी देर के लिए और फिर सब मुझे बोल रहे हैं कि पता है लेकिन उसकी भी जान है, उसके बारे में भी सोचो। और 2 दिन से सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम अपनी तबीयत देखो दिल नहीं के खराब करो। अच्छे इंसान वही होते हैं जो अपनी परेशानी को भूल के सामने वाले की परेशानी को ज्यादा फिक्र करे। और तरीका भी यही है। लेकिन बात फिर घूम फिर गया थी कि वो मासूम जिसको अभी हमने देखा भी नहीं है, उसकी क्या गलती, उसका क्या, तो उसके बारे में भी सोचना है। तो पहला मुद्दा ये है कि भाभी के लिए हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। अल्लाह आप सब भी उनके लिए दुआ करें, और आप लोग कर भी रहे होंगे दुआ। जिस तरीके से आप लोग मतलब उनसे मोहब्बत करते हैं, आप सबसे मोहब्बत करते हैं, तो आपका तो पहली बात तो लाख लाख शुक्रिया। आप अपनी हर नमाजों में हर चीज़ में याद रखें, और सबा को भी याद रखें। बट क्या हुआ कि सबा जो है ना बहुत जल्दी इमोशनल होने वाली लड़की है, मतलब उसको रोना बहुत जल्दी आता है। और जैसे उसने सुना भाभी का, तो उसके आंसू रुके नहीं। मैं, अम्मी यहाँ पे सबा की, उनकी खाला, सब लोग यहाँ बैठे हैं, और सबा का रोना स्टार्ट। और ऐसे मतलब कि जैसे बच्चे रोते हैं फूट फूट के, वैसे रो रही। फिर उसको बड़ा समझाया। हम लोग जब बाद में स्कैन पे भी गए थे तो वो मुझे मतलब हमने थोड़ा शूट करने की कोशिश की कि मेमोरी के लिए आपके साथ शेयर करनी, क्योंकि कल दिन तक भी कुछ भी नहीं था। मैं अल्लाह से यही सोच रही थी कि ये चीज नहीं मतलब होगी। ज्यादा कोई बड़ी नहीं होगी, ऐसा कोई करिश्मा हो। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना 10% होगा तो सर्जरी की नौबत ना आए। बिल्कुल। तो मैं दुआ कर रही हूँ, मतलब बेबी से भी बोल रही हूँ कि तुम मुझसे बोल रही, मैंने बेबी से बोला है कि दुआ करो। हाँ, बिल्कुल लेकिन बात ये सही है है। कि मुझे बस इतना यकीन है कि कुछ नहीं होगा, भाभी के साथ देखो, कुछ बुरा नहीं मैं होगा। क्या बोलता हूँ और वो स्ट्रॉन्ग कितनी भाई, है। मैं एक बात पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसी लेडी नहीं देखी है अपनी, मतलब देखो दुनिया में है ऑब्वियसली बात है, बहुत होंगी, बट मेरे अपने मतलब फैमिली में या सर्किल में भाई इतनी स्ट्रॉन्ग कि जिसको पता है कि भाई उनके पेट में इतनी बड़ी मतलब गांठ है। और लड़कियां, लड़के चलो ठीक है, समझ में आता है, चलो ठीक है, थोड़ा सा घर में आके दिखाते हैं कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, बट उनको जर्रा बराबर भी मतलब ऐसे फील करवा ही नहीं थी कि उनको इतनी बड़ी कोई चीज है। आई कल उनसे मिलने गए, वो रोमान के साथ में भी खेल रही है।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाय लीक्स। आज हम एक बहुत इमोशनल स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं और जो आजकल ख़बरों की जीनत बनी हुई है। एक खुशहाल ज़िंदगी, एक प्यारा सा परिवार, शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की जोड़ी को सब लोग परफेक्ट कपल कहते हैं। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी सब कुछ बदल देती है। एक ऐसी खबर जो हर किसी को हिलाकर रख देने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर चल रही हैं रिपोर्ट्स और उनके मुताबिक शुएब इब्राहिम की वाइफ और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को लिवर ट्यूमर डायग्नोज हुआ है। ये खबर इतनी अचानक थी कि शुएब इब्राहिम और उनकी फैमिली ने पहले इसे प्राइवेट रखना बेहतर समझा। लेकिन अब जब हालात थोड़ी टेंशन में दिख रहे हैं तो शुएब की बहन सबा इब्राहिम ने खुद सोशल मीडिया पर आकर अपने फैन से दुआ की अपील कर दी। वहीं शुएब इब्राहिम ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर आकर सारी स्टोरी बयान कर दी कि किस तरह से दीपिका कक्कड़ को पहले पेट में दर्द हुई। डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक दे के पेट की दर्द ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं फ़र्क पड़ा तो सीटी विद आईवी कंट्रास्ट ने लिवर ट्यूमर को डायग्नोस कर दिया। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये ट्यूमर कैंसरस है कि नहीं। वो हमें शुएब इब्राहिम की नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। हमारी भाभी दीपिका के लिए दुआ करें, सबा इब्राहिम ने अपनी वीडियो में कहा। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो थोड़ा टेंशन देने वाली हैं, मगर हम सब अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि सब